मेरी बात, अरे मेरी बात तो सुन मेरे भाई, मंच है, उस मंच की तो गरिमा रख लो, तुम्हारी बात तो सुन ही रहा हूं मैं। बात तो वही है जो तर्क दे रहा हूं, कोर्ट जाओगे तब भी ये सारी बातें आएंगी, तो ये सवाल आएंगे, तो सवालों से थोड़ी ना बच पाओगे, तो खड़ो धैर्य पूर्वक रहो। जी जनाब, मैं लौटता हूं। प्रतीक भाई, मैं यहीं से शुरुआत करना चाहता हूं। हाँ, मैं दिल्ली सरकार से अपील करूंगा कि कम से कम इन लोगों को रिहायशी प्रमाण पत्र देकर के इनके घरों को पक्का किया जाए, तोड़ा ना जाए। डेयरी कहीं भी चली जाए, डेयरी कहीं भी चली जाए, और आए दिन अर्बनाइज होता है। कहीं भी चली जाए नहीं, डेयरी को जाना होगा। देखिए प्रतीक जी, अर्बनाइज हो रहे हैं गांव, हाँ। अर्बनाइज हो रहे हैं, लेकिन सरकार का ये दायित्व बनता है कि उनको कहीं ना कहीं जगह एलोकेट की जाए। आप इंश्योर कर पाएंगे तमाम सारी चीजों को कि उसी जगह गाय भैंस भी है, जहां पे इनका बच्चा भी है, ये खुद भी हैं, तो चीजों को सिर्फ देख के कि ये आगे हम नहीं कहेंगे, जो चीजें हैं उसको वही रखेंगे। प्रतीक जी, मैं गांव से जुड़ा हुआ हूं, मैं जानता हूं, मैं आपको पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, और मैं इमोशनल मत होइए। मैं उस अखाड़े से भी जुड़ा हुआ हूं, उसकी भी मैं बात करूंगा, लेकिन मेरा सिर्फ सरकार से ये मांग है, इन लोगों को रिहायशी प्रमाण पत्र देकर डेयरी की बात कर दी जाए। सीधा सा सवाल है। ठीक है, लिया बात लिया। अब मैं आता हूं साहब, जो हमारा आज मूल मुद्दा है। हाँ। विनेश बहन आज 140-45 करोड़ भारतवासियों की आवाज, आन बान और शान है। ये भारतवासियों का दुर्भाग्य है कि एक हम गोल्ड मेडल आने वाला था, उस गोल्ड मेडल से हम चूक गए, लेकिन जो विपक्ष, अब तो लग रहा है कई गोल्ड मेडल आ जाएंगे, जितने बोलने वाले वीर खड़े हुए हैं। साहब मैं वही तो कह रहा हूं, लोगों को कम से और खिलाफ सेना से राजनीति से दूर रहना चाहिए। ये मेरी देश की आन बान और शान का सवाल है। जी मैं आया, लेट हिम स्पीक एंड द डिबेट इज ओपन। जी तेरा बात, विलंब से आने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। कोई बात नहीं, और मुझे मालूम है दिल्ली की स्थितियां क्या हैं, मुझे मालूम है दिल्ली की स्थितियां क्या हैं, पानी कहां है, कितना बढ़ रहा है, कहां बरस रहा है, मुझे सब मालूम है, तो आप इस बात के लिए बिल्कुल शर्मिंदा ना हो। डिबेट में आ गए, यही मेरा सौभाग्य है। जी बोलिए। देखिए, विनेश को लेके आज 140 करोड़ की पूरी जनता है, वो उनके कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्टमेंट कर लीजिए, दूर से आए हैं बेचारे, अपने ही बच्चे तो हैं, दिल्ली के तो रहने वाले हैं, एडजस्ट कर लीजिए, क्या दिक्कत है। जी देखिए, विनेश फोगाट, मैं मानता हूं कि आज जितने लोग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतेंगे, उनसे ज्यादा 140 करोड़ की जनता उनको सम्मान प्रतिष्ठा दे रही है, क्योंकि एक दिन में उन्होंने जिस तरह से दुनिया के तमाम चैंपियनों को हराया और दिखा दिया, 4 बार के वर्ल्ड चैंपियन टाइटल होल्डर को उसने हराया, बिल्कुल हराया उन्होंने। हाँ। तो इसलिए वो तो उनकी बिल्कुल तो फिर राजनीति काहे के लिए कर रहे हैं? नहीं, देखिए सवाल ये है कि अगर एक दिन पहले तक उनका वजन बिल्कुल सही चल रहा था और अगले दिन में वजन में अगर गड़बड़ी आई है, तो फिर वहां पे जो आसपास पूरा इकोसिस्टम है उसके ऊपर, तो अगर ये सवाल विपक्ष पूछ रहा है कि जांच होनी चाहिए, तो इसमें क्या गड़बड़ी है कि आखिर क्या कोच के तरफ से बाकी जो सपोर्टिंग स्टाफ है या जो भी अलग अलग अथॉरिटीज के लोग हैं, क्या वो इस पूरे मामले को नहीं समझ पाए? यहाँ पे देखिए अभी लोग मिसकोट कर रहे हैं कि वो पहले 53 किलोग्राम में खेलती थी। भाई अलग अलग खिलाड़ी करते हैं, सुशील कुमार भी पहले अलग कैटेगरी में खेल रहे थे, उसमें भी पदक जीता, दूसरे कैटेगरी में भी उन्होंने खेला और उसमें भी पदक जीता, तो वो तो अलग अलग अंदर की। देखिए अफसर नहीं, देखिए साहब, मैं आपको बता दूं, 53 पे वो खेलती थी, ठीक है, और उन्होंने कहा कि हम दोनों में ट्रायल, मैं तो ट्रायल की बात कर रहा हूं, और मैं दोनों में ट्रायल दूंगी, 50 में और 53, जबकि नियम कहता है कि एक ही पे होगा ट्रायल, तो वो बात अब अलग है। जब वो देश को रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो हमारी फीलिंग है और हमारे घर की है, और वो उसके आगे फिर कोई इफ एंड बट नहीं है, फिर भी कोई इफ एंड बट नहीं है। और ये कहना कि उसमें आप मुझे बताइए ना, शंका कहां पे है? शंका यह है कि आखिर अचानक से वजन कैसे बढ़ गया, आखिर ये नहीं, ये कैसे पता पड़ गया ये? और दूसरी चीज, भारत अगर विश्व गुरु है, हम मानते हैं कि हम लोग विश्व गुरु वाले स्थिति में हैं, तो वैसे स्थिति में देखिए दुनिया के तमाम दूसरे खिलाड़ी भी आ रहे हैं इस मामले में। अगर ओलंपिक कमेटी के नियमों में अगर गड़बड़ी है, तो भारत को एक गंभीर वहां पे जो है कि दर्ज करानी चाहिए असहमति खेल के नियमों जो। मैं बड़ी देर से नब्ज नहीं पकड़ पा रहा था, मैं नब्ज नहीं पकड़ पा रहा था, मसला साला रखा कहां है, किस जगह रुका हुआ है, वो नब्ज नहीं मिल रही थी मुझे, डिबेट की नब्ज नहीं आ रहा हूं, रुको अयोध्यावासी, देर से उठते हो, मुझे नब्ज नहीं मिल रही थी। हाँ मिल गई, बहुत देर में मुझे नब्ज मिली। दिक्कत ये नहीं है कि वो जीती या हारी, कि भारत तो विश्व गुरु है, भारत तो यूक्रेन का युद्ध रुका रहा था, ये है। हाँ सर, हाँ सर, इस खेल में कई तरह की गड़बड़ियां हम लोगों को नजर आई हैं, हम लोगों ने देखा। मैंने तो आप तंज कर रहे हैं ना, आखिर सदन में चर्चा क्यों नहीं हो रही इस पे? आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी पीछे हट रही है? क्यों कुर्सी छोड़ भागे जा रही है भारतीय जनता पार्टी?
मोदी जी को गाली नहीं दे पा रहे हैं। दिक्कत यह है कि विपक्ष इस बहाने मोदी जी को गाली नहीं दे पा रहा। आया आया जी, बोलिए। मैं भैया जी के माध्यम से इन्हें बताना चाहता हूँ, जो भी विपक्षी ये वैसी बात कर रहे हैं, विपक्षी भी अपने ही है। पहली एक बात ध्यान रखा करिए, गलती से निकल गया, चलो कोई बात, जो विपक्ष है या ये बच्चा है, ये आया है, ये भी अपना है और विपक्ष भी अपना ही है। तो कोई ऐसा नहीं कि लेकर डंडा जुड़ जाएंगे समाजवादी के ऊपर, ये नहीं है। चलो मैत्री भाव से बात करेंगे। हाँ जी, हाँ। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि बचकानी बातें ये न नहीं होनी करें। चाहिए। वहाँ पर हर एक प्रकार की जांच पड़ताल हुई और उसके बाद ये कमी निकली। तुम क्या सोच रहे हो? सुनो मेरी बात, डॉक्टर पारदीवाला माना जाना माना वो स्पोर्ट्स मेडिसिन वाला आदमी है वो, और कितना सपोर्ट स्टाफ लगातार कोशिश कर रहा होगा, इसका सिर्फ अंदाजा लगाओ, क्योंकि गोल्ड के मुहाने पे बैठे हैं और उसमें राजनीति की जरा सी बू आपको लग रही। कैसे लग? मैं आ रहा हूं बेटा, आ रहा जरूर आ रहा। तुम्हारा घर इंपॉर्टेंट है, मुझे मालूम है, और मैं तुमसे एक बार फिर जरूर पूछा, रोना नहीं, नहीं बहादुर हो तुम, दिल्ली के रहने वाले हो। नहीं नहीं बेटा, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, तुमसे पूछूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं तुमसे जरूर पूछूंगा। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? मासूम। हाँ क्या नाम है? मासूम। मैं मासूम आ रहा हूं तुम्हारे पास, बिल्कुल चिंता नहीं जी। जनाब आली अमित जी। सर, राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कांग्रेस के पास 3 हथियार है, भय, भ्रांति, भगदड़। ये तो देश तुम सीधे राजनीति ना करो, बस सीधे स्पोर्ट्स में आओ, तुम मुद्दे पे आओ। मुद्दे पे आ रहा हूँ। क्या इस देश में क्या इनको नहीं पता है कि जब मार्च में क्वालिफाई मैच चल रहा था तो विनेश ने पहले 53 किलोग्राम सारी बात हो चुकी है, लेकिन वंस शी रिप्रेजेंटेड आवर कंट्री देन कोई क्वेश्चन नहीं है इवेंट बात, ना तो 50 का ना 48 का। अगर वो 53 में गई है और अगर वो 50 में गई है तो वो देश की है। तो इसलिए मार्च में मैंने बात कही, वो खत्म हो गई बात, वो संदर्भ खत्म हो गया। अब वो इस देश को रिप्रेजेंट कर रही है, देश की बेटी है, खत्म हो गई बात। बस अभी जैसे अजय अरोरा जी कह रहे थे ना, तिरंगा उनके कंधे पे रहे, इनकी पीड़ा यही है कि वो जो तिरंगा कंधे पे रहे उसमें चक्र ना हो, हाथ का छाप कैसे आ जाए, इनकी पीड़ा ये। अरे ये गलत ना अमित आई डोंट एग्री। बेटा आ गया, मैं आ गया, बेटा आ गया। नहीं राजीव नहीं। कल से सर मैं देख रहा हूँ UWW का ये रूल है, प्री डिफाइंड रूल है, और जब 1 किलोग्राम भी अगर ज्यादा होगा तब भी नहीं। और सुनिए, महावीर फोगाट जी जो खुद कोच हैं, जब उन्होंने कहा कि देखो नियम के तहत हुआ है, फिर भी संदेह पैदा करना भी समाजवादी पार्टी। मैं तो एक बात कहूंगा ताऊ जी को, मैं महावीर साहब जी को कहना चाहूंगा, आप पे गर्व है, हमें आपके परिवार पे हमें गर्व है। 100 बार सैल्यूट है आपको, 100 बार सैल्यूट है, 100 बार सैल्यूट है। और एक बात इंश्योर करनी चाहिए कि जब वो आए एयरपोर्ट पे तो ताऊ जी ही नहीं, सारे लोग जो हो सके उनके पास जरूर पहुंचना चाहिए, और वो देश की बेटी है जी। मैं आ रहा, मैं आ गया। गिव मी अ सेकंड, मैं आप ही का। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं यही तो बात कहनी थी हमें सदन के अंदर कि हम एयरपोर्ट जाना चाह रहे थे, आप क्यों नहीं बोल दे रहे थे आप जी? नहीं बोला मैंने, सदन में यही बात कर रहे थे, सदन में चर्चा हो रही थी, आखिर कोई दिक्कत है तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी आगे सामने आके जवाब दे रही है, क्यों नहीं चर्चा कर रही है? हम खुद बैठिए, मैं दे रहा हूँ वजन के जवाब, मैं आप ही से ले लेता हूँ वजन, खुशी लड़ी है ना आपने जी। मैं एक गुप्ता जी सर एक क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं जी। प्रतीक जी देखिए, मैं अखाड़े से जुड़ा हुआ हूँ, राजनगर मुझे 2 सेकंड लगे पता करने में, लेकिन आप अखाड़े से मैं जुड़ा हुआ हूँ। आज अगर सरदेश श्री मुलायम सिंह यादव जी अगर आज धरती पर होते, क्योंकि वो अखाड़े से जुड़े थे, वो पहलवान थे। अरे पहलवान थे भाई। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, हम जानते हैं पहलवान थे। अगर आज वो इस बात को सुनते तो आज वो अपने आप पे शर्मा जाते। बोला क्या गलत बोला मैंने, क्या गलत बोला? वजन की बात कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ। मैं वजन की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूं जवाब क्यों नहीं दे रही? सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही? सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही? अरे सरकार जवाब है ना, सरकार सदन में क्यों नहीं बोल रहे? ये सब बोल लगे ठीक सदन में क्यों नहीं बोल रहे? अरे प्लीज सदन में सब चुप, कोई नहीं बोलेगा। अच्छा ठीक, आइए मैं आराम से आप सही हो तो बोलो अपनी जवाब। रुको अमित रुको जी। ये कहते हैं जो बात कही उन्होंने उस पर जोश में ना हो, पानी पियो। हाँ, वजन सोने से भी बढ़ता है, वजन अगर आप इतना पानी पियोगे ना उससे भी बढ़ता है। और जब
कि नेचुरल कैटेगरी वो हो। अब मैं आता हूँ। हाँ 50, 48 और 53, 53 से नीचे फोगाट बहन 53 से 50 पे लड़ रही थी और उस वजन को नीचे कर रही थी। तो आपको समझदारी होनी चाहिए। 53 से घटा के आप 50 पे ले आए और 50। अरे मैं आता रहा हूँ ना। अरे जांच के लिए भी बोला है सरकार ने जांच के लिए भी बोला है। आप जांच हो, सदन में चर्चा हो। सरकार ने जांच के लिए भी बोला है। जब चर्चा होती है भाजपा वाले आप भाग भाग जाते हैं, जाते हैं। कभी माइक बंद कर देंगे, कभी एमपीओ को बाहर कर मैं कुछ बोल सकता हूँ डेयरी के लिए? बिल्कुल, डेयरी पे जरूर सुनेंगे। मैंने डेयरी पे बात करी। एक बस आपके गोबर के बारे में बोलना चाहता हूँ। जो आप कह रहे हो नालियों में गोबर जा रहा है, भूसा जा रहा है, हमारा 16 रुपए किलो गुस्सा है जी। हम 16 रुपए किलो वाला गुस्सा नाली में कैसे दे देंगे? और गोबर हमारा बिकता है जी 300-400 रुपए बुग्गी, और पहले भी बिकता था, अब भी बिकता है। ये झूठी अफवाहें फैला के हमारे को बेघर किया जा रहा है। देखो भैया, आप खुद जाके सर्वे कर लो। आप खुद जाके, जो हमारी गोबर गिरने की जगह थी ना, वो अभी हमारे से छिलनी वहां प्लॉट कटवा दिए। मास्टर प्लान का हिस्सा था कि जो आप, मेरी बात सुन लो, मेरी बात। भैया मैं कोई तुम्हारे परिवार और तुम्हारे घर के साथ पूरी सहानुभूति रखता हूँ, लेकिन मेरी बात सुनो। अगर कोई किसान का बच्चा है तो उसको सबको पता है कि दूध कैसे निकलता है और गोबर कैसे। अरे मेरी बात तो सुनो मेरे बाबू, क्या नाम है आपका? अगर मेरा राजकुमार नाम है। तो राजकुमार जी, ये अरे किसान का बेटा है। जानवर कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है कि पैक करके रखोगे आप, उसके साथ रहना पड़ता है सर। अरे बेटा ये सब आवाज सुनो, अगर किसान हो तो छत पे थोड़ी ना गेहूं उगाओगे। पशु कोई फैक्ट्री नहीं है जो उसको बंद करके रखा जाएगा। तो फिर शहर के बीच में वाली जो हमारी जगह थी सर, आप उसको तो रखी ना, आप हमारे वो बच्चों चारा के उतने लोगों के लिए सफिशिएंट था, उतने जानवरों के लिए छोटा। नहीं सर, वो छोटा नहीं है सर, 10 फुटबॉल स्टेडियम के बराबर है लैंडफिल साइड। ठीक, मैं आ गया जी जनाबे अली। हाँ जी, देखिए पहली बात तो विनेश फोगाट मेडल से चूक गई। अच्छा नहीं बोले तो क्या एहसान दिखा रहे हो कि नहीं बोले? क्या बोलना है आज? हाँ रुको। देखिए पहली बात तो विनेश फोगाट मेडल से चूक गई, इसका दुख सबको है। कम से कम खिलाड़ियों को भाजपा, कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी में ना बांटें। खिलाड़ी देश का है, देश के सम्मान के लिए लड़ रहा है। जब वो जीत करके आता है सबका गौरव होता है, राष्ट्र का गौरव है, राष्ट्र का गौरव है। और जब वो जीत नहीं पाता तो सबको उतना ही दुख। और ऐसी दुखद स्थितियां आ जाएं तब भी राष्ट्र को साथ में खड़े होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले ही कहा कि आपको ओलंपिक एसोसिएशन के खिलाफ जितना स्ट्रांग प्रोटेस्ट हो सकता है आप करिए। आपको फैसिलिटी से लेके जो चाहिए सब लीजिए। पार्लियामेंट के अंदर खेल मंत्री ने पूरा वक्तव्य अपना डिटेल के साथ दिया, लेकिन अगर उसके बाद भी उसमें कोई पॉलिटिक्स ढूंढना चाहता है तो भैया आप मतलब मीडिया खुली है। मैं बताता हूं। अभी आपको अगर कुछ चीज लग रही है तो एक बहुत अच्छी खबर यह है कि भारत स्पेन से जीत रहा है गोल से।